नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि 4 डिजिट या 5 डिजिट का मतलब कि संख्या दिया हो तो कैसे हम पता करेंगे कि ये किसका वर्ग है। ओके, तो देखिए, इसको पता करने के लिए ना हम लोग भाग विधि मेथड का अप्लाई करेंगे और बिल्कुल 2-2 सेकेंड में निकालेंगे कि ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है। यदि 5 डिजिट का है तो ये किसका वर्ग है, क्योंकि अभी आप जब वर्गमूल का आप चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे आप कि ये सब मान लीजिए संख्या आ गई और आपको पता करना है कि ये किसका वर्ग है, ये 5 डिजिट है तो ये किसका वर्ग है, तो नहीं आपको आएगा ना, तो क्वेश्चन में अटकते नज़र आएंगे। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है कि यदि कोई 4 डिजिट की संख्या आ जाती है तो ये पता करना किसका वर्ग है, तो 2 सेकंड में आप पता कर लीजिए। 5 मान लीजिए 5 डिजिट की संख्या है तो इसका पता करना है कि इसका वर्ग क्या होगा, तो आप 2 सेकंड में पता कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। और इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं जिसमें हमने 2 डिजिट और 3 डिजिट का कैसे पता किया जाता है कि ये किसका वर्ग है, तभी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप वीडियोज़ को देख लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 4 डिजिट का वर्ग मान लीजिए हो तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि किस, मान लीजिए 4 डिजिट की संख्या है, इसको पता करना है कि ये किसका वर्ग है। तो हम लोग देखते हैं कैसे, बिल्कुल 2-2 सेकंड में पता कर लेंगे। चलिए निकालते हैं। देखिए, भाग विधि का मतलब ये होता है, हम लोग देखिए पहले के तरीके ही भाग करेंगे। देखिए, मान लीजिए इसमें भाग करना है तो हम ये कितनी टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, तो 3 तरीका कितना होगा, 9 होगा। यदि 4 टाइम्स में करते तो ज़्यादा हो जाता। अब भाग विधि का मतलब ये हुआ जिस मतलब कि जितने से आप भाग कर रहे हैं उतना ही आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। इससे आप भाग किए तो उतना ही आप जोड़ देंगे। भाग विधि का रूल यही होता है। अभी आप सीख जाएंगे, घबराइएगा नहीं। 12 में से 9 घटाइए, 3 हो गया। सबसे पहले देखिए पेयर बनाइएगा, पेयर आप बना चुके हैं, तो 2 का पेयर बनाए हम लोग, तो 3 तरीका कितना हुआ, 9। अब 12 में से 9 घटाएंगे 3, तो 3 से यदि आप 3 से भाग दे रहे हैं, 3 आप जोड़ेंगे भी, ठीक है। तो 3 3 कितना हो गया, 6। अब बाकी जो 2 पेयर बचा उसको आप लिख लीजिए। अब देखिए 5 किसके लास्ट में आता है वर्क करने पे। देखिए 5, ये जो 5 है, वो जो आप 5 का वर्ग करते हैं तो लास्ट में 5 आता है 5 का वर्ग करने पे। तो यहाँ पे देखिए कितना रहेगा, 5 होगा, ठीक है ना। अब देखिए 5 से आप क्या कीजिए, भाग कर दीजिए, तो 5 बचे, 25 को 5 और 5 जगह 30 और 2 32। ओके, तो ये आपका पूरा कट गया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने से आप भाग कर रहे हैं यहाँ पे आप लिख देंगे। यहाँ पे ये गुणा होता है, 5 में 25 को 5, 5 जगह 30 और 2 32। देखिए, या तो आप इसका गुणा इसमें कीजिए तो भी इतना आएगा, या तो इसका गुणा इन दोनों में कीजिए तो भी इतना आएगा। लेकिन रूल इतना है, जितने से आप भाग करेंगे उतना आप नीचे जोड़ देंगे। तो इस तरीके आपने देखा, बिल्कुल 2 भी सेकंड नहीं लगा, निकल गया इसका। ये मतलब 1225 किसका वर्ग है, ये 35 का वर्ग है आपका, 1225। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1681 किसका वर्ग है। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, 1681 को भाग विधि से हम लोग पता करेंगे। ओके, सबसे पहले पेयर बनाइए, 2-2 का, 2-2 का पेयर बन गया। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका देखिए जाएगा 4 टाइम्स में, 4 चौका 16। हमने क्या कहा था, जितने से आप भाग कीजिएगा उतना आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। भाग विधि का मतलब ही यही होता है। आप घटा दीजिए, 0 0। अब ये 81 हो गया, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये कितनी टाइम्स जाएगा, यहाँ देखिए यदि हम एक बार रखते हैं तो एक बार में ये चला जाएगा। तो जितना आप यहाँ रखते हैं यहाँ पे रख दीजिएगा। 1 इकाई 1 और 1 अठाई 8। तो किसका 1681 किसका वर्ग है, ये आपका है 41 का वर्ग, ठीक है ना। तो इस तरीके चीज़ें आप बिल्कुल पता कर सकते हैं। बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं 2809 ये किसका वर्ग है। तो यहाँ पे हम 2809 को लिख देंगे, उसके बाद भाग हम इसमें करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले 2-2 का पेयर बनाइए। अब देखिए 28 से कितनी टाइम्स भाग
करेंगे जाएगा 5 टाइम्स में, 5 बचे 25, 6 से करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो जितना सा भाग किए यहाँ पे आप लिख दीजिए नीचे। देखिए 5 और 5 बचे 25, 8 में से 5 घटाइए 3, और 5 और 5 को जोड़ेंगे तो ये होगा 10। नीचे जो 2 पेयर बचा है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 9 किसके लास्ट में आता है, देखिए एक तो आता है 3 का वर्क करने पे 9 आता है, और एक तो होता है 7 का वर्क करने पे 49 आता है। तो 3 का वर्क करेंगे तो उसके लास्ट में 9 आएगा, 7 का वर्क करेंगे तो उसके लास्ट में 9 आएगा। तो हम क्या रखें यहाँ पे, देखिए 3 रख के देख लीजिए आ जाएगा। अब देखिए यही दोनों संख्या आप रखेंगे डिजिट्स, या तो 3 रखिए तो 7 रखिए। 3 पे सबसे पहले हम चेक करते हैं, 3 3 का 9, 3 0 0, 3 1 3। ओके, ऐसे बिल्कुल विद इन 2 सेकेंड में फ्रेंड्स आप पता कर सकते हैं कि 2809 किसका वर्ग है। तो देखिए 53 का वर्ग 2809 होता है, या ऐसे कहिए 2809 किसका वर्ग है, 53 का वर्ग है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग क्या है ना, देखिए 3 डिजिट का तो हम लोग सीख गए कि पता करना हो कि ये जो 3 डिजिट की संख्या किसका वर्ग है तो निकाल लेंगे। अब हम लोग पता करेंगे कि 5 डिजिट यदि आ जाए 1 2 3 4 5, और इस संख्या का हमको पता करना है कि ये किसका वर्ग होगा, तो भाग विधि से हम लोग निकालेंगे इसको भी इसी तरीके से। तो देखिए 10,404, इसका हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले पेयर बनाइएगा, पेयर हम ऐसे बनाएंगे, बचा 1। तो देखिए ये कितने टाइम से भाग जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए जब 1 डिजिट बचा तो इसका भाग कीजिए, एक बार में जाएगा। यहाँ पे जितने से आप भाग करते हैं इतना यहाँ पे आप जोड़ देते हैं, तो ये ऐसे हो गया। अब 2 डिजिट आप फिर से लिख लीजिए, यहाँ पे कितना होगा 1 1 2, 1 1 जोड़ेंगे तो ये 2 होगा। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये देखिए आपका जाएगा, ये देखिए यहाँ पे यदि हम 1 बढ़ा देंगे तो भी इससे ज़्यादा हो जाएगा ना। आप क्या कीजिए 0 बढ़ाइए, यहाँ पे भी 0, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 में 0 को करेंगे 0, और 0 में 2 का करेंगे तो भी 0 ही होगा। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिएगा 0, और ये हो गया 2, तो इसको घटाइए 4। अब ये 2 डिजिट जो बचा है इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना। ध्यान रहे यदि 5 डिजिट आता है तो ये किसका वर्ग होगा, जो भी वर्ग होगा 3 डिजिट में आएगा, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रहे। अब देखिए 404 आ गया। अब हम देखिए ये 4 किसके लास्ट में आता है वर्क करने पे, 2 का जब हम वर्क करते हैं तो कितना होता है 4, और एक 8 होता है, 8 का जब हम वर्क करते हैं तो ये होता है 64, ठीक है ना। तो किसके किसके लास्ट में 4 आ रहा है वर्क करने पे, एक तो 2 के और एक तो 8 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या रखें, या तो हम 2 रखेंगे या तो 8 रखेंगे, इन्हीं दोनों में से कोई एक रखेंगे। तो देखिए 2 हम लोग रख लेते हैं, तो 2 दूना 4, 2 0 0, 2 दूना 4। देख रहे हैं आप बिल्कुल 2 सेकेंड में फ्रेंड्स आ रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, बस सीखना है चीज़ें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पता करते हैं। एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। एक बार आप चीज़ें सीख जाएंगे तो कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगा। ओके, देखिए 47,524 ये किसका वर्ग है, इन्हीं में से कोई एक होगा, पता करते हैं। 47,524 भाग विधि से हम लोग करेंगे। पहला काम क्या होता है, पेयर बनाना, और जो बच जाता है उसका भाग कर दीजिए। कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स में, 2 दूना 4। जितने सब भाग के यहाँ नीचे रख दीजिएगा, इसके बाद इसको हटाइएगा तो ये 0 होगा, और 2 जोड़िए 4 होगा। ये जो जोड़िएगा ना थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिजिट्स आएंगे। अब 2 डिजिट आप लिख लीजिए 75 को। अब देखिए कितने टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा आपका एक टाइम्स में। यदि 2 हम रखते हैं तो 42 गुना 84 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, एक टाइम्स में रखिए।
यहाँ पे 1 बढ़ा दीजिएगा, जितने सब भाग करें उतना जोड़ेंगे। 41 इकाई 41। अब इसको देखिए हम घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 7 में से 4 घटाएंगे तो होगा 3, और 1 1 2 और ये 4, और जो 2 डिजिट बचा है उसको आप लिख लीजिए। अब देखिए 4 किसके किसके लास्ट में आता है वर्क करने पे। एक तो होता है आपका 2 होता है, और एक होता है 8, 8 8 64। तो देखिए या तो हम जैसे 2 का वर्क करते हैं तो कितना 4 आता है, 8 का वर्क करते हैं तो लास्ट में क्या आता है 4 आता है। यही चीज़ देखना है। अब या तो 2 रखिए या तो 8 रखिए, इन्हीं दोनों में से कोई एक यहाँ पे रखना है। तो आप देखिए 8 रख के चेक कर लीजिए, इस पे आ जाएगा। 8 8 64 को 4 हासिल 6, 8 दूना 16 और 22 को 2, 8 दूना 16 और 6 हासिल 22 होगा। अब फिर 2 आपका हासिल हो गया, तो 8 चौका 32 और 2 हासिल 34। ठीक है ना। तो इस तरीके ये पूरा पूरा कट गया। आपका आंसर क्या आ गया 218, ये वाला है। आप देख रहे हैं 2 से 3 सेकेंड भी नहीं लग रहा है। बाकी ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ टाइम बाद वो भूल भी जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको कैसे करना है। पता करना है कि ये जो संख्या है 50,625 ये किसका वर्ग है। यदि आप मल्टीप्लाई करके सब में चेक करेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। भाग विधि से कर लीजिए, 2 से 4 सेकेंड लगेगा, आपका ये निकल जाएगा। उसके बाद चीज़ें आप तुरंत पता कर सकते हैं कि ये किसका है। ओके, सबसे पहले पेयर बनाइए। पहला काम आपका ये होता है, जो बच जाता है उसमें आप भाग कर दीजिए। 2 टाइम्स में जाएगा, 2 दूना 4, और जितने से आप भाग कर रहे हैं यहाँ पे नीचे लिख दिया जाता है। तो 5 में से 4 घटाइए 1, और 2 2 क्या होगा 4। अब देखिए 2 डिजिट लिख लीजिए आप, 0। तो ये देखिए कितने टाइम्स जाएगा। देखिए यदि हम यहाँ पे क्या रखते हैं, यदि हम 2 रखते हैं यहाँ पे तो 42 दूना 84 होगा। 3 रखते हैं तो इससे प्लस चला जाएगा, क्योंकि 40 से 120 होता है। तो आप यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है ना। 2 दूना 4 और 2 चौका 8, 84 हो गया। तो इसको आप जोड़ लीजिए, 2 और 2 4, और ये 4। 6 में से 4 घटाएंगे 2, 10 में से 8 घटाएंगे 2। ओके, कितना बचा अब देखिए जो 2 डिजिट बचा है आपका 25, तो इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए 25 किसके लास्ट में आता है, किसका वर्ग मतलब है, मतलब वर्ग करने पे किसके लास्ट में 5 आता है। देखिए 5 एक ऐसा डिजिट है जिसका आप वर्ग करेंगे तो 25 होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 5 रखेंगे। यहाँ पे देखिए किसी और का तो वर्ग होता नहीं है जिसके लास्ट में क्या 5 आता है, केवल 5 का होता है। तो 5 यहाँ पे रख दीजिए आप। देखिए बिल्कुल आ जाएगा आपका 2 सेकेंड में। 5 बचे 25 को 5 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22 को 2, फिर हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22। तो इस तरीके आप देख सकते हैं बिल्कुल 2 से 3 सेकेंड नहीं लग रहा है, और गलती होने का बहुत ही कम चांस रहेगा। ओके, ये फ्रेंड्स आपके लिए टेस्ट है, आपको बताना है कि 529 किसका वर्ग है। ओके, देखिए यदि आप अभी तक मतलब कि मान लीजिए 3 डिजिट की संख्या आ जाता है, ये पता करना है कि ये किसका वर्ग है। ये वीडियो आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। बाकी आपको करने आता तो कोई बात नहीं है, इसका आंसर आप बिल्कुल पॉजिटिव कीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया हो तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि इससे बेस्ट से बेस्ट मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।